Hi, everybody. All your dreams can come true if you have the courage to pursue them. Today is 8th of September 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz every day in morning. We are having 5 such multiple choice questions. Join. This is quiz number 1 to 8 economics. National income of India computation होता है by CSO, Central Statistical Organization. Which among the following sector contributes most to GDP of India? The answer is tertiary sector. Economic survey इंडिया में publish होता है by Ministry of Finance. National income होता है net national product at factor cost. One of the problems in calculating national income in India is non-monetized consumption. बहुत सारा जो consumption है या फिर economic activity भी होती है वो on the record नहीं होती, वो monetized भी नहीं होती, तो उससे national income के number obviously incorrect हो जाते हैं. Which of the following is not the impact of deforestation in India? A, B, C, D. Which is the correct option? Which animal is the symbol of the World Wildlife Fund? If you want to see ghadial in their natural habitat, which one of the following is the best place to visit? The pugmark technique is used for what? Which one of the following is located in the Bastar region? So these are 5 questions for today. आज की वोकैबुलरी है मार्शल. मार्शलिंग करना मतलब इकट्ठा करना, गैदर करना. एमिसरी का मतलब होता है दूत, अ पर्सन सेंट ऑन अ स्पेशल मिशन. बर्जनिंग मतलब तेजी से बढ़ते हुए, बिगिनिंग टू ग्रो और इंक्रीज रैपिडली. ट्रेवेस्टी का मतलब होता है गलत बयानबाजी, अ फॉल्स, एब्सर्ड और डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग. फटीग हो गया है मतलब थक जाना. कॉज टू फील टायर्ड और एग्जॉस्टेड, टायर आउट, एग्जॉस्ट. ये जो एग्जाम है, एग्जाम की जो प्रिपरेशन है, इसमें इंटेंसिटी से ज़्यादा डिसिप्लिन काम आता है. तो हम पढ़ते वक्त भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए, इट इज़ नॉट अ वन डे शो. फटीग नहीं आना चाहिए. ओके, फटीग नहीं आना चाहिए. सो द पॉइंट इज कि यू हैव टू लाइक make a disciplined approach. This is not a T20 or one day international. Make a disciplined approach. Study something regularly, everyday basis, over the period of time. फिर आपको बहुत अच्छे results मिलेंगे और ये process फिर tangible भी होगी, ये process sustainable भी होगी. Okay. Now this is a paragraph. Read this paragraph carefully and answer this question. Similar is the case with RC. Solve some questions every day. For example, solve this RC. Tell what is the correct option over here. Similarly, solve this statement in reasoning. What is the correct conclusion over here? Answer. Then 8th of September 2022, same approach apply होता है आंसर राइटिंग में भी. आज का पहला सवाल है बायोस्फीयर्स ऑफ इंडिया पे एक बहुत अच्छा नोट बनाइए. सारे इंडिया के बायोस्फीयर बताइए, एक मैप भी बनाइए और कुछ बायोस्फीयर जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यूनेस्को का है उसके भी नाम बताइए. सेकेंड क्वेश्चन है कीपिंग इन व्यू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स. ऑल्सो डिस्कस डिफेंसिव मेजर्स अगेंस्ट दीज सोफिस्टिकेटेड अटैक्स. बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है, इससे सवाल आना चाहिए. GS3 सिक्योरिटी. आप अपने आंसर्स पेन पेपर में लिखो और इस वेबसाइट में जाके वहां पर आप अपलोड कर दो. ऑल द सबमिशंस आई विल रिव्यू, जस्ट राइट, लिखना बहुत जरूरी है. Then this is social media. So look at this photograph. This is पचरा. ये एक हैंडलूम होता है त्रिपुरा का. क्लोथ जो होता है यूजुअली इसे लोअर गारमेंट बाय द विमेन ऑफ द स्टेट, यहाँ पे इसको पहना जाता है. टिपिकली वॉर्न विद द रीसा. तो रीसा भी एक शॉर्ट क्लोथ है कवरिंग द अपर हाफ ऑफ द बॉडी. हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया. इंडिया के अलग अलग पार्ट की स्पेशलिटी है, यूनिकनेस है, टेक्सटाइल. सो दिस इज पचरा. लुक एट दिस रॉक एडिक्ट. ये है धाउली का रॉक एडिक्ट. प्रीलिम्स का सवाल है. ये जो रॉक कट एलिफेंट है धाउली का, ये लोकेटेड है ओडिशा में. सी, एलिफेंट और रॉक कट मतलब चट्टान को काट के बनाया. ये सिचुएटेड है ऑन द टॉप बियरिंग द अशोकन एडिक्ट और ये टेस्टिमनी है स्कल्पचरल आर्ट ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड. तो दिस इज मौर्यन पीरियड के टाइम का है. स्कल्पचरल आर्ट है मतलब पत्थर को तराश के तोड़ के ऐसे बनाया गया है. दिस इज धाउली रॉक एडिक्ट. और फिर बात आती है इस रिमार्केबल मैग्निफिशेंट दिस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की.
क्या आप बता सकते हो ये जो पिक्चर में ये ब्यूटीफुल मैग्निफिसेंट जो साइट है ये क्या है? गेस द नेम ऑफ दिस रिनाउंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ की ब्यूटी ये है कि अगेन ये भी स्टोन रॉक कट है ये आर्किटेक्चर, और यहाँ टॉप से इसको बनाना चालू किया था और ऐसे पूरा इस चट्टान को काट के ये ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर बना है। सो कैन यू नेम दिस प्लेस? कैन यू नेम दिस प्लेस? ये है थ्रिसुरपुरम। थ्रिसुरपुरम, ये थ्रिसुरपुरम केरला का फेस्टिवल है। स्पिरिचुअल कल्चरल एसेंस भी होती है। मलयालम मंथ जो है उसके बिगिनिंग में ये सेलिब्रेट किया जाता है। लुक एट दीज एलिफेंट्स, ये हैं पेरियार नेशनल पार्क में। पेरियार नेशनल पार्क में एलिफेंट कॉरिडोर भी है। एलिफेंट के साथ यहाँ पे सांबर, गौर, वाइल्ड बोर भी कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे रेगुलरली दिखते हैं। हैबिटेट की बात करें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। प्रीलिम्स का सवाल है, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, सेमी एवरग्रीन भी है और मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट भी है। इस वर्ड डेसिडुअस का क्या मतलब होता है? टेल। यूकेलिप्टस भी यहाँ पर है, वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है। ये सारे एनिमल्स मिलते हैं यहाँ पे और प्लांट्स, फ्लोरा एंड फौना भी रिच है। दिस इज पेरियार नेशनल पार्क। इसका लोकेशन यहाँ पर है केरला में इदुक्की, केरला। सो ये है सोशल मीडिया अपडेट्स। नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर। द हिंदू दिल्ली एडिशन और इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली एडिशन, these two are our reference material for today. Regarding the course, this is prelims course, this is prelims CSE 2023 course. अब देखो एग्जाम अपना 28 मई को है, so we have got sufficient time इस कोर्स में। दैट इज़ वाई हम थोड़ा स्लो चल रहे थे अभी इनिशियल फेज में। हम ज़्यादातर टाइम अपना इधर डाइवर्ट करा था हमने, बिकॉज 16 तारीख से अभी मेंस एग्जामिनेशन है। सो आप प्रीलिम्स कोर्स अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। हमने इनिशियली बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स ही देखा है, फर्स्ट लेयर। इसको जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनके साथ मैं वीडियोस भी शेयर कर दूंगा और कुछ रिवीजन क्लास भी करा दूंगा। सो इट इज़ लाइक यू कैन स्टिल ज्वाइन दिस कोर्स। इसके अलावा इसमें 1-to-1 सेशंस होंगे अपने, और जो सिलेबस, स्ट्रैटेजी, प्रिपरेशन एट्सेट्रा और जो दूसरे कोर सब्जेक्ट्स हैं वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो वी आर स्टिल एट द वेरी अर्ली स्टेज, यू कैन स्टिल ज्वाइन दिस कोर्स, ओके। एंड जो पेंडिंग है वो मैं पूरा कवर करा दूंगा आपका, ऑलराइट। सो दिस इज दैट। और बाकी मेंस अभी प्रायोरिटी में है। आज भी मेंस क्लास ही होगा हमारा, मैं प्रीलिम्स को इनवाइट कर दूंगा, उसमें मेंस क्लास ही होगा हमारा। और प्राइमरली आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे और इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स देखेंगे आज हम, ओके। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। सो जो फर्स्ट जो न्यूज़ है हिंदू का, न्यू दिल्ली ढाका हेल गंगा पैनल। अब कल आपने इंडिया का जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश का, उसको आपने अच्छे से नोट तैयार कर लिया। अब उसके कंटिन्यूएशन में इसको आगे पढ़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग बेटर आएगी। तो इंडिया बांग्लादेश ने वेलकम किया है जॉइंट टेक्निकल कमिटी को। गंगा का जो पानी है वो इंडिया से बांग्लादेश जाता है, तो वाटर शेयरिंग पे यहाँ सॉल्यूशन निकालना है। ये टेक्निकल कमिटी देखेगी कि कितना पानी है, एनर्जी से इनिशिएटिव क्या लेना है, कनेक्टिविटी के इनिशिएटिव्स क्या लेना है, लाइक दैट। तो गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी है 1996 की, 30 साल का अग्रीमेंट है जो 2026 पे रिव्यू होगा, अपडेट होगा। उसके बैकड्रॉप में ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे हो रही है। इसके अलावा जैसे अभी फेनी वाटर का हुआ था, है ना, ऋषि क्रिया का भी अभी हुआ था। सो द पॉइंट इज ये जो रिवर्स है बिकॉज देर आर अराउंड मोर देन 50+ रिवर्स जो इंडिया टू बांग्लादेश फ्लो हो रही है, और रिवर वाटर शेयरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट टॉपिक हो जाता है। तो यहाँ पर अभी इस अग्रीमेंट की बात है, ओके। बाकी रेलवे लाइन कनेक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट्स टू नॉर्थ ईस्ट वाया दिस बांग्लादेश इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। So this is New Delhi Dhaka Hail Ganga panel. जॉब्स ग्रोथ की प्रायोरिटीज नॉट इन्फ्लेशन। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा इन्फ्लेशन अभी टेम्ड है, पहला प्रायोरिटी जॉब एंड ग्रोथ है, जॉब्स एंड ग्रोथ। सो जॉब्स एंड ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कंटिन्यू करेगी, स्कीम्स भी कंटिन्यू रहेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहेगा। इन्फ्लेशन राइज हो रहा है बट अभी वो रेड लेटर्ड नहीं है। टॉप प्रायोरिटी अभी इन्फ्लेशन नहीं है, टॉप प्रायोरिटी अभी जॉब्स एंड ग्रोथ है। अक्सर ऐसा होता है कि जॉब्स एंड ग्रोथ होता है तो साथ ही साथ इन्फ्लेशन राइज होता है। सो द आइडिया इज हम इन्फ्लेशन को बॉदर नहीं करेंगे, हम जॉब्स एंड ग्रोथ ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। ये है सेलिब्रेशन टाइम, तो ये है कर्तव्य पथ। कल मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो आपसे शेयर किया था टेलीग्राम पे, कर्तव्य पथ। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। देन इसके बाद ये तो हो गया फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ओणम का भी यहाँ पे ग्रीटिंग्स है। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू एंड दिस इज सेलिब्रेशन टाइम्स। द स्पिरिट ऑफ 1971
इस आर्टिकल में प्राइमरली कहा है कि इंडिया एंड बांग्लादेश, हमारी स्टार्ट बहुत अच्छी हुई थी 1971 में। बांग्लादेश को आज़ाद कराया, बांग्लादेश आज़ाद हुआ और बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस होने चाहिए थे। बट फिर क्या होता है, शेख मुजीबुर रहमान जो थे, इनका असैसिनेशन होता है। फिर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि इंडिया बांग्लादेश का जो रिलेशन स्ट्रॉन्ग फुटिंग में कंटिन्यू होना था, उसमें एक थोड़ा सेटबैक आ जाता है। बट देन उसके बाद अभी जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, शेख हसीना मैम, इनके टाइम पर इंडिया एंड दिस बांग्लादेश के रिलेशंस थोड़े बेटर हुए हैं, ऑन द राइट ट्रैक कहा जा सकता है। तो अब ये बात है, वाटर शेयरिंग का जो इशू है 2026 में रिन्यू कराना है गंगा का, उस पे हम बात करें, ट्रेड पे बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करें, रेलवे पे बात करें, और ये कुशियारा रिवर की तरह हम यहाँ पे जॉइंट वाटर कमीशन बनाएं और इश्यूज को कॉर्डियली सॉल्व करें। 54 ट्रांसबाउंडरी रिवर्स भी है। सो द आइडिया इज सच टाइप ऑफ अग्रीमेंट्स रिक्वायर्ड, तीस्ता के लिए भी रिक्वायर्ड है, टाइमलाइन होना भी ज़रूरी है, टाइम पे सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, जैसे जो बांग्लादेश है इसकी भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी सर्विस सेक्टर और इवन मैन्युफैक्चरिंग में भी टेक्सटाइल बड़ा बूम कर रहा है यहाँ पे टेक्सटाइल। तो उसमें हम कैसे स्ट्रेंथ यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, इन चीज़ों पे हम आगे बढ़े। एक और जो इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम आती है वो होती है रोहिंग्यास की और इलीगल माइग्रेंट्स की। इलीगल माइग्रेंट्स ये होता है कि बांग्लादेश का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और बांग्लादेश में इस ज़्यादा पॉपुलेशन में और ज़्यादा लोग आ गए फ्रॉम म्यांमार, रोहिंग्यास। सो बांग्लादेश का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इसमें मिलियंस ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूजीज भी आ गए। अब इंडिया एंड बांग्लादेश का बॉर्डर मोस्टली पोरस भी हो जाता है, सो ये इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं इंडिया में और इससे इलीगल माइग्रेंट और सेफ्टी सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता है। सो जो कंसर्न्स हैं उसको करेक्ट करें और 1971 का जो स्पिरिट ऑफ 1971 है इसको आगे और बढ़ाएं। अब जैसे ये कीवर्ड हो गया ना, आईआर में लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, आप ऐसा एक सब हेडिंग बना दो, द स्पिरिट ऑफ 1971, इट विल मेक अ वेरी गुड इंप्रेशन। देन दिस इज अनसर्टेन फ्यूचर, चिली के बारे में है, हाउ आइडियोलॉजी मडल्ड इन्फ्लेशन कंट्रोल इन इंडिया। अब जैसे इन्फ्लेशन होता है, हम इसके पॉलिटिकल पॉइंट्स हमारे सिलेबस में नहीं है, हम इसके कोर पॉइंट्स देखते हैं। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, कीमतों में बढ़ोतरी। 3 टाइप के रीजंस हो सकते हैं इन्फ्लेशन होने के, एक होता है डिमांड पुल, दूसरा गवर्नमेंट इंड्यूस, तीसरा कॉस्ट पुश। डिमांड पुल क्या होता है, किसी चीज़ की बहुत डिमांड आने लग गई तो ऑब्वियसली उसकी कीमत बढ़ जाएगी। डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, जैसे कि बहुत ज़्यादा उसका डिमांड आ गया बिकॉज ऑफ से इंटरेस्ट रेट कम है, लोगों के पास पैसा आ गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, प्रोड्यूसर्स डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इकोनॉमीज डिमांड डिपेंडेंट है, इंपोर्ट ज़्यादा होने लग गया है। तो डिमांड इज़ वेरी वेरी हाई देन सप्लाई। इफ़ डिमांड इज़ वेरी हाई देन सप्लाई देन ऑब्वियसली चीज़ों का शॉर्टेज होगा, कीमत बढ़ जाएगी। जैसे ये N95 मास्क है, आई रिमेंबर एक टाइम पे 500 रुपये का एक मास्क बिका है, 500 रुपये का, बिकॉज डिमांड बहुत ज़्यादा थी और सप्लाई नहीं थी। अब सप्लाई बढ़ गई है तो फिर वो मास्क का कीमत फिर नॉर्मल हो गया है। सो दिस इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। फिर एक होती है गवर्नमेंट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, जैसे जीएसटी किसी का 5% से 18% लगा दिया तो ये जो परसेंटेज बढ़ा, ये कीमत बढ़ गई ना, तो ये हो गया गवर्नमेंट पॉलिसी का इन्फ्लेशन। पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बहुत कर रही है तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। बैंकिंग पॉलिसी है, इजी मॉनेटरी पॉलिसी, आराम से पैसा मिल रहा है तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये होगा बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। कॉस्ट पुश ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही बढ़ गया, ज़्यादातर सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब ट्रांसपोर्टेशन होता है बाय ट्रक चलता है डीजल पे, डीजल की कीमत बढ़ गई तो ट्रांसपोर्टेशन कीमत बढ़ गई, तो फिर सब्जियों की, वेजिटेबल्स की या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स का कीमत बढ़ जाएगा। तो द पॉइंट इज कि अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी तो फिर ऑब्वियसली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगा। कई बार लेबर का कॉस्ट बढ़ जाता है, रॉ मटेरियल का बढ़ जाता है, तो दिस इज कॉस्ट पुश। तो 3 रीजन याद रखने हैं, डिमांड पुल, गवर्नमेंट इंड्यूस्ड एंड कॉस्ट पुश। अब इन्फ्लेशन अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अगर ये 4 ± 2% पे है तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे ज़्यादा है, इससे कम है तो बुरी बात है। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट अलग अलग लोगों पे अलग अलग पड़ेगा। जैसे जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, इन्फ्लेशन मतलब इकोनॉमी इज बबलिंग, कंजम्पशन बढ़ेगा, कंज्यूमर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन टू कंटिन्यू अगर है। फिक्स्ड इनकम वाले हैं, अब पहले भी 1000 रुपये तनख्वाह थी, अभी भी 1000 रुपये, पर पहले से आटा कम का था और अभी आटे की प्राइस डबल हो गई, या फ्यूल कम का था, पहले 80 रुपये लीटर था, अब 100 के ऊपर चला गया, तो नुकसान हो गया।
सेल्फ परचेजिंग पावर आपकी कम हो जाती है। सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनको फ़ायदा होता है। जो बोरोवर हैं, बोरोवर जो हैं जिन्होंने उधार लिया है, तो पहले 1,000 रुपये लिया था उधार, अब वो 1,000 रुपये की कीमत कम हो गई तो वो फ़ायदे में हो गए, उधार उनका कम हो गया। पर जिसने उधार दिया था लेंडर, वो लॉस में रहता है। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है। गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी इसमें, अगेन यहाँ पे गवर्नमेंट का रेवेन्यू जैसे एट टाइम्स बढ़ जाएगा, एट टाइम्स कम हो जाएगा। प्लस जैसे कि सीनियर सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स पेंशन पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको भी नुकसान होता है। सो दिस इज इन्फ्लेशन। देन द हिट्स एंड मिसेस, टैरिफ एंड CSR। अब अगेन बात है CSR और NGO। कुछ टाइम पहले हमने NGO बहुत डिटेल में देखा था, NGOs। अभी हम देखते हैं CSR। CSR होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो CSR है, ये एक्चुअली ऐसा हुआ था 2013 में कि कंपनीज प्रॉफिट कहाँ से कमाती है? लोगों से। तो उनकी एक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए सोसाइटी, लोगों के प्रति। तो बियॉन्ड साइनिंग चेक, कॉर्पोरेट्स आर रिकॉग्नाइजिंग दैट व्हाट्स गुड फॉर सोसाइटी इज गुड फॉर बिजनेस, बिकॉज वी डू बिजनेस इन सोसाइटी। सोसाइटी अच्छा रहेगा तो हमें भी फायदा होगा। सो टर्म कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉर्पोरेट ऐसे इनिशिएटिव्स ले सोशल वेलफेयर के, जैसे स्कूल हो गया, एजुकेशन पे दे रहे हैं, कुछ एसेंशियल वेलफेयर का चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या फिर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन कर रहे हैं, तो ये वेलफेयर का हो गया। CSR आया है क्लॉज 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मैंडेट CSR स्पेंडिंग अलॉन्ग विद द फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल CSR एक्टिविटीज। अब ये जो वर्ड है CSR, ये भी टाइम के साथ इवॉल्व होता है। बहुत सारी नई नई चीज़ें आ गई, जैसे भी फ्लड रिलीफ में काम आ गया, ये भी CSR में इंक्लूड कर लिया गया। कोविड से रिलेटेड वर्क आ गया, वो CSR में आ गया। तो ये भी एक डायनामिक टर्म है। CSR के जो प्रोविजंस होते हैं उसका कंडीशन ये है, 1,000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर है, नेटवर्थ 500 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ का है। अगर किसी कंपनी की ये फिट बैठ रहा है यहाँ पे, तो वो CSR के थ्रू CSR की जिम्मेदारी होगी। अगर 1,000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है, 500 करोड़ का नेटवर्थ है, 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, तो वो CSR की कैटेगरी में आ जाएगा। इट इज़ लाइक टैक्सेशन सिस्टम, जैसे 5 लाख से कम लोगों को टैक्स नहीं लगता है, तो वैसे ही एक थ्रेशोल्ड बना दिया हमने। अब कंपनीज को CSR कमेटी बनाना पड़ेगा, सारा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा और वर्क करना पड़ेगा। कंपनी को बोला जाएगा 2% ऑफ नेट प्रॉफिट, एवरेज नेट प्रॉफिट 3 साल का जो है वो CSR एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करे, यूज़ करे। तो इंडिकेटिव एक्टिविटीज़ हो सकती है, जैसे एक्सट्रीम हंगर पॉवर्टी को दूर करो, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, विमेन एम्पावरमेंट, या फिर जैसे HIV, डिसीजेज एट्सेट्रा में हेल्प करो, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी करो। इवन प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूशन भी इसके अंदर रखा गया है। ट्राइबल एरियाज, माइनॉरिटीज़, विमेन, बैकवर्ड क्लासेस, इधर आप कुछ अच्छा वेलफेयर का काम करो तो वो आपका CSR एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। 2% ऑफ नेट प्रॉफिट पिछले 3 साल का एवरेज आपको CSR में लगाना है। देन कंटेंट मॉडरेशन ऑफ विकिपीडिया। अब ये है दिस कंटेंट मॉडरेशन बिफोर दैट टाइम फॉर अ जॉइंट स्पेस एक्सरसाइज। यहाँ बात है इंडिया एंड USA का क्लोजनेस बढ़ना चाहिए, बिकॉज USA इज अगेन डेमोक्रेसी, इंडिया इज अगेन डेमोक्रेसी। वैल्यूज जो हैं वो काफ़ी अलाइंड है। जॉइंट स्पेस एक्सरसाइज में हमारे पास इसरो है, US का NASA है, और USA में प्राइवेट सेक्टर भी बड़ा एक्टिव है। सो इंडिया को भी US से जो हम मेरे कॉमन टर्म्स हैं उसमें हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में कॉमनैलिटी ढूंढें और ज़्यादा से ज़्यादा जॉइंट ऑपरेशंस करें। ये अगेन चाइना का भी एंगल है। चाइना बिकॉज स्पेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है और चाइना इज़ डूइंग गुड, सो दैट इज़ वाई वी शुड नॉट कि हम पीछे छूट जाएं। हमें यहाँ पे स्पेस के जो एक्सप्लोरेशन है उसमें US का कंट्रीब्यूशन, कोलैबोरेशन इंडिया के लिए अच्छा होगा। ऑर्बिट्स एट्सेट्रा, सैटेलाइट्स हुआ, एक्सप्लोरेशन मिशन हुआ एट्सेट्रा। साइबर क्रिमिनल्स नाउ आफ्टर नॉन अर्बन रेसिडेंट्स, बिकॉज इंटरनेट पेनिट्रेशन गाँव शहरों, छोटे गाँव शहरों में भी जा रहा है। सो यहाँ पर वो टारगेट्स ढूंढ रहे हैं अपने। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, अनअप्रूव्ड एंटीबायोटिक्स, क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, PM श्री। सोमालिया में फेमाइन है, सोमालिया फेमाइन, एंड बेंगलुरु के फ्लड्स। ये बात है विकिपीडिया एक बहुत अमेजिंग रिसोर्स है, एक काइंड ऑफ लाइक बहुत कंटेंट बहुत अच्छा यहाँ पे मिल जाता है। बट प्रॉब्लम क्या आती है, एट टाइम्स इसको पॉलिटिसाइज किया जाता है और इसको एज अ टूल यूज़ किया जाता है टू क्रिएट डिस्टर्बेंसेस और से सम एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एट्सेट्रा।
तो सी विकिपीडिया जो होता है ना, इसमें प्राइमरली जो वर्क होता है ये अगेन कम्युनिटी सब कलेक्टिव वर्क कर रहे हैं ऐसा होता है। अब इसमें बहुत सारे लोगों को एडिटिंग का भी राइट रहता है, एडिटिंग कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ कंटेंट को, कुछ आर्टिकल्स को पर्पसफुली वहाँ पे एडिट करके डिस्टॉर्ट किया जाता है, एक ऐसा ट्रेंड बनाया जाता है और एक पॉलिटिकल गोल वहाँ पे करने की कोशिश की जाती है। सो दिस हैज़ टू बी अगेन, इससे क्या है कि जो हमारी सोसाइटी में फिशर्स हैं वो ज़्यादा एग्जर्बेट करने की कोशिश करते हैं, हमारी सोसाइटी में इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, एक नैरेटिव बनाते हैं, एक सोशल मीडिया वॉरफेयर चालू कर देते हैं। अगर आप इन सब के आईपी एड्रेस देखो, ये जितने भी न्यूसेंस मेकर्स हैं ये सारे के सारे इंडियन कंट्री के बाहर है। जैसे बहुत सारा इसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल नज़र आता है। सो द पॉइंट इज, ये जो चीज़ें हैं इसको हम कैसे डील करें, कैसे डील करें। आप बहुत सारे ट्रेंड्स देखना, ट्विटर में ट्रेंड्स देखना, फेसबुक में ट्रेंड्स देखना, इवन यूट्यूब में भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कंटेंट होता है एट टाइम्स। यू विल फाइंड कि वो पर्पसफुली ऐसा होता है कि वो नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा है और आपको उसमें एंगेज कर रहा है, एंड काइंड ऑफ लाइक एक हेट्रेड एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। फेक न्यूज़ होता है, मिस इन्फॉर्मेशन होता है। पहले जो होता था हमें एनिमी पता चलता था कि हु इज़ द एनिमी, बट जब से ये इंटरनेट आया है, हाउ वुड यू फाइंड आउट हु इज़ द एनिमी? बिकॉज ये एनिमी कुड बी एनीबडी, कुड बी अ पर्सन जो कंट्री के बाहर है, कंप्यूटर के पीछे एंड डूइंग ऑल सच टाइप ऑफ थिंग्स। ये इस पे कैसे रेगुलेशन हो? जैसे ट्विटर में भी कुछ कंटेंट होता है, उसको ब्लॉक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एट टाइम्स। ट्विटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉगर हेड पे आ जाते हैं। सिमिलर विकिपीडिया पेजेस में भी आर्टिकल्स को ऐसे चेंज किया जाता है, मॉडरेशन किया जाता है और एक दिस डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ऑब्वियसली, जैसे अभी गाइडलाइंस भी आया था, ये मैं अलग से एक्चुअली बताऊंगा ये सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस भी आया था, डिजिटल मीडिया एथिक्स। इसमें क्या होता है, जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो यूज़र कंटेंट है उसको मॉडरेट भी करें। अगर नहीं करेंगे तो सेफ हार्बर का जो उन्हें परमिशन मिला है, फ्रीडम मिला है, वो उनसे छीन लिया जाएगा। प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर का ऐसा होता है कि इसमें जो कंटेंट पोस्ट किया गया है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंटेंट क्रिएटर की है, यूज़र की है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर की नहीं। तो इसलिए यहाँ पे इसको कैसे वर्कआउट करें, दिस इज़ वन थिंग। तो जो पहला तरीका है वो तरीका तो होगा ऑब्वियसली रूल्स, लॉज एट्सेट्रा, इम्प्लीमेंटेशन। सेकेंड तरीका होगा कि जो यूज़र्स हैं इनको मैच्योर बनाओ। आप बहुत सारे वीडियोस देखते हो, स्टेटमेंट्स देखते हो इंटरनेट पे, वो पहले दफ़े में ही पता चल जाता है दिस इज़ लाइक ट्राइंग टू क्रिएट नॉनसेंस। सो द पॉइंट इज़, हम उसको इतना माइलेज क्यों देते हैं? इतना? हम जितना उसको व्यूज़ देखेंगे, जितना उसको स्प्रेड करेंगे, तो वो उतना ही उनको बेनिफिट होगा। दे विल बी इंस्पायर्ड टू क्रिएट सो मच मोर सच टाइप ऑफ कंटेंट। सो अगेन इसमें यूज़र डिस्क्रिशन होना भी ज़रूरी है। यूज़र डिस्क्रिशन भी होना ज़रूरी है कि हम इतने ट्रिगर्ड नहीं हो कि हम सर्टेन टाइप ऑफ थिंग्स जो है उसको इतना ज़्यादा एनकरेज नहीं करें। ये यूज़र हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखना चाहिए। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर पैकेज्ड कमोडिटीज़। अब हम कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हैं ऐसे स्टोर्स वगैरह से, तो हमें पूरा हक है जानने का कि उसके अंदर क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने, डिवीज़न ने नोटिफाई किया है लीगल मेट्रोलॉजी कमोडिटीज़ रूल 2011, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर लीगल मेट्रोलॉजी। द आइडिया इज लेबलिंग प्रॉपर होना चाहिए, जो भी है उसमें किसने इंपोर्ट कराया, ओरिजिन क्या है, कॉमन या जेनेरिक नेम है कमोडिटी का, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, एमआरपी डेट क्या है, ये सारे डेटा वहाँ पे होना चाहिए। डिस्प्ले पैनल पे वहाँ पर सरफेस में लिखा होना चाहिए सारी इंफॉर्मेशन। ओके, देन एक रूल ये भी है, पैकेज मस्ट बी लेजिबल एंड प्रोमिनेंट। कई बार इतने छोटे फॉन्ट्स में लिख देते हैं कि वो पढ़ने में ही नहीं आता है, तो ऐसा नहीं हो कि वो लेजिबल भी हो, वो लेजिबल हो। ओके, देन इसके अलावा इसमें सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो भी मेंशन होना चाहिए। इसका अभी एक नया प्रपोज्ड अमेंडमेंट आ रहा है, सो लेट अस वेट। प्रपोज्ड अमेंडमेंट में इसमें जो कंटेंट है उसको और क्लियर और बोल्ड फॉर्मेट में यूजर को प्रोवाइड कराने की बात होगी, ताकि एक वर्ड होता है इन्फॉर्म्ड डिसीजन। लाइक आपको पता है ये सारी चीजें, जैसे सिगरेट के पैकेट में बड़े बड़े इसमें लिखा रहता है दिस इज इंजूरियस टू हेल्थ, दिस सो मेनी डिसीजेस, दिस एंड दैट। अब आपको सब बता दिया, अब स्टिल आप यू आर पिकिंग दिस सिगरेट, देन इट इज
सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर दिस इज ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आपने फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया है, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया है। सो सिमिलर टाइप ऑफ कमोडिटीज में भी इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए। आर्मी अंडरटेक्स मेजर इंफ्रा ड्राइव अराउंड LSC इन अरुणाचल प्रदेश। अब सी चाइना का गेम प्लान हमने देखा है। चाइना की एक बहुत अच्छा सीरीज है, वीडियो सीरीज है, मैं उसको अभी टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, एक बड़ा अच्छा प्लेलिस्ट है। वी शुड लर्न अबाउट चाइना। अब सी अरुणाचल में चाइना क्या करने की कोशिश करता है, इलीगल यहाँ पे क्लेम करने की कोशिश करता है, और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी अपग्रेड कर रहा है बॉर्डर एरिया पे। सो इसको काउंटर करना जरूरी है। तो इंडिया भी अपना अपग्रेड कर रहा है इंफ्रा, तवांग सेक्टर में मेजर ड्राइव यहाँ पे हो रही है इंफ्रा डेवलप करने की, अपर दिबांग वैली में भी। तो यहाँ पर बात है कि इंडिया यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, और प्राइमरली वो 5 वर्टिकल्स में, जैसे देखो हैबिटेट, एविएशन, रोड इंफ्रा, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स एंड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव सोचना, ऑब्जेक्टिव टू द पॉइंट सोचना। फॉर एग्जाम्पल आपसे सवाल पूछा, इंडिया मेजर इंफ्रा ड्राइव अपग्रेड कर रहा है LSC में। अगर आप बहुत सिस्टमैटिकली नहीं बता रहे हैं, वर्बोसिटी रख रही है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसी जेनेरिक टाइप दे रहे हैं, और एक दूसरा स्टूडेंट है वो ये बोलेगा कि इंडिया प्राइमरली इन 5 वर्टिकल पे फोकस कर रहा है, फर्स्ट इज हैबिटेट, सेकेंड इज एविएशन, थर्ड इज रोड इंफ्रा, फोर्थ इज ऑपरेशनल एंड फिफ्थ इज सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ज्यादा बेहतर माना जाएगा। ये टू द पॉइंट है, प्रिसाइज है और एकदम ऑब्जेक्टिव है। सो इस तरीके की जो स्टाइल है ये मेंस में बड़ा काम आती है, मेंस में बहुत काम आती है। तो लर्न दिस, ये 5 एरिया में हम फोकस कर रहे हैं, हैबिटेट, एविएशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स एंड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। सो हम यहाँ पे इसको क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे, और रोड एक्सेस भी होगा लोहित सियांग रिवर, क्योंकि ये ज्योग्राफी भी बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, डिफिकल्ट ज्योग्राफी है, तो अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे स्टेप अप करना पड़ेगा। कोल प्लांट्स ड्रॉज एंग्विश, BRO मेंटेन पाथ टू अमरनाथ टेम्पल। यूक्रेन के अब जो डॉक्टर्स वहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे थे, MBBS स्टडी कर रहे थे, अब व्हाट नेक्स्ट, दिस इज अगेन एक बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ये। WHO टू स्ट्रेस प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, नॉन कम्युनिकेबल। आप बताओ कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती है और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती है, टेल। बिकॉज एक वर्ड होता है डिसीज बर्डन, इससे इकोनॉमी बहुत इंपैक्ट होती है। मिस्टर शी, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन एंड UN पीस, रशिया, प्राइस कैप, ऑयल सप्लाई एंड गैस सप्लाई। इन्फ्लेशन अभी रेड लेटर्ड नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा। IMF अभी G20 का चेयर, लेट अस सी, बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होगा अभी G20 का मीटिंग। देन मारुति SUV मार्केट में आ रही है, अभी एक नई गाड़ी निकालेगी। देन 70 बिलियन ग्रीन पुश, फिनटेक स्पेस में सी अ स्लो डाउन। और ये है दिस इज द स्पोर्ट्स सेक्शन। नाउ कमिंग टू इंडियन एक्सप्रेस। सो सी यहाँ पर स्टैचू ऑफ सुभाष चंद्र बोस जी इंस्टॉल हो रही है इंडिया गेट पे। देन ये बेंगलोर के हालात हैं यहाँ पर, दिस इज एक्सेसिव फ्लडिंग एंड दिस इज कर्तव्य पथ। ये बड़ा ब्यूटीफुल हो गया है, इसको जब अच्छे से ओपन हो जाए अच्छे से तो जरूर देख के आइएगा। दिस इज कर्तव्य पथ। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, कोविड हिट ग्लोबल सप्लाई चेन, एंड यहाँ है सीन्स ऑफ अ डिलूज। दिस इज बेंगलुरु एक तरफ तो बोलते हैं IT कैपिटल है हमारा। देन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फ्लड में जो अभी पूरा सिटी स्टैंड स्टिल पे आ गया, बिग कॉज ऑफ वरी। ऑन द नोज, दिस इज नेशनल वैक्सीनेशन, हैव रूम मस्ट स्पेंड एंड थॉट फॉर फूड डिस्ट्रप्शन ऑफ सप्लाईज। ये है PM श्री, इसको मैं आगे एक इन्फोग्राफिक से बताता हूँ। कुछ 14,500 सरकारी स्कूलों को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है वहाँ पे स्कूलों को, लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज होगी, ये NEP के अंदर प्रोग्राम होगा ये। देन दिस इज कर्तव्य पथ, लिज ट्रस, श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस, एंड दिस इज एप्पल ने लॉन्च कर दिया दिस आईफोन्स, एंड दिस इज CBDC, कॉर्पोरेट एम्ब्रेसिंग हाइब्रिड वर्क मॉडल, फ्यूचर इज हाइब्रिड। देन एक बैलेंस होना चाहिए। सिमिलरली क्लासेस का भी हाइब्रिड ही रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का एक बैलेंस रहेगा। सी ये PM श्री है। PM श्री क्या है, मॉडर्न फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना है इन 14,500 स्कूल में। PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया इन्हें बोलेंगे NEP के अंदर। 18 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा। 21st सेंचुरी लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे टेक्नोलॉजी होगा, कोलैबोरेशन भी होगा, आइडियाज़ भी होगा। सो दिस विल बी रियली गुड। बाकी यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी है। फ्यूचर रेडी सिटीजन होगा,
हर बच्चे को एक यूनिक आईडी देंगे, एनरोलमेंट ट्रैक करेंगे उसका, स्कूल पूरा उसका मॉनिटरिंग होगा, लिटरेसी बढ़ाएंगे, वोकेशनल एजुकेशन होगा, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, आईसीटी इन सब चीज़ों में बढ़ाएंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, पेडागॉगी इनोवेटिव होना चाहिए, इंटरेस्टिंग बनाएंगे चीज़ों को, ग्रीन स्कूल करेंगे, ग्रीन लाइफस्टाइल, सिटीजन वैल्यूज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो मोरल वैल्यूज़ भी वहाँ पे दिखाएंगे, एजुकेशन इंक्लूसिवनेस होगा, क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क होगा। ये सब बातें हैं, अभी देखते हैं इन सब चीज़ों को अभी ग्रेजुअली और आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो ये हाइब्रिड मॉडल है। आपने पूछा था लोन और लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है। तो लोन मतलब एक मुश्त आपने जैसे आपने लोन ले लिया 1 लाख रुपए का, तो दैट इज अ लोन। अब उस 1 लाख रुपए को आप पर्टिकुलर कॉज में आप यूटिलाइज कर लोगे, एजुकेशन में ले लोगे या फिर कोई प्रोडक्ट परचेज करना है कुछ, तो दैट विल बी कॉल्ड अ लोन। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब अगेन पैसा मिलेगा और एक पर्टिकुलर चीज के लिए ही मिलेगा, उस लाइन के लिए ही मिलेगा, बट ये ऐसा होगा कि एक आपको गुल्लक, एक ऐसा वॉलेट दे दिया है, इस वॉलेट में आपको 100 रुपए दे दिए है। अब आपको जैसे जैसे जरूरत पड़े आप इससे वो पैसे निकालते जाओ, एक साथ नहीं, एक मुश्त नहीं, जैसे जरूरत पड़ रही है आप उसको निकालते जाओ। सो ये रिवॉल्विंग प्रीसेट बोरोविंग अमाउंट होगा दैट कैन बी यूज्ड, रीपेड एंड यूज्ड अगेन। जैसे आपने 100 रुपए का था, आपको 30 रुपए की जरूरत पड़ी, पेट्रोल बुलाना था, आपने 30 रुपये विड्रॉ कर लिया, कुछ टाइम बाद ये 30 रुपये आप वापस रिप्लेनिश कर दोगे तो फिर 100 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। तो ऐसा करके आपके पास एक 100 रुपये का क्रेडिट लाइन रहेगी हमेशा वो पर्टिकुलर वर्क। जैसे हम लाइन ऑफ क्रेडिट श्रीलंका को फ्यूल के लिए दिए, तो वो लाइन ऑफ क्रेडिट हुआ। इसका यूजुअली इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है और स्मॉलर मिनिमम अमाउंट के लिए होता है, बट अगेन दिस इज वेरिएबल, कंडीशंस अप्लाइड है यहाँ पे। तो ये याद रखना है, लोन मतलब एक मुश्त आपको पैसा दिया एक पर्टिकुलर वर्क के लिए। लाइन ऑफ क्रेडिट एक रिवॉल्विंग प्रीसेट बोरोविंग अमाउंट हो जाता है, रिवॉल्विंग। ओके, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस। और आज 7 सितंबर, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। यू हैव गॉट टाइम, आंसर्स लिखो और उसको सबमिट करो, बातें बनाना नहीं, उसको लिखो पेन एंड पेपर में और यहाँ पर ऐसे सबमिट करो। इससे एक डिसिप्लिन आएगा, हैबिट बनेगी। एंड लुक एट all these submissions, they are doing so good, तो आप भी करो इसको, you will get benefited. All right, so thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.